आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर एटम में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आगे चल के वीडियो में आपको आइसोटोप्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको आइसोबार्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको आइसोटोन्स के और मैं आपको बताऊंगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एटॉमिक नंबर के नाम तो सुना ही आपने, आपको ये भी पता है पीरियोडिक टेबल करके चीज होती है, बिल्कुल पता है। केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें आप एटॉमिक नंबर पढ़ते हो, एलिमेंट्स का नाम सुनते हो। जैसे एग्जांपल, पहला एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा कार्बन नहीं पांचवा बोरोन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, दसवां नियोन। तो ऐसे करके आगे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है ना, हाँ, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ऐसे करके आप चलते हो। तो एटॉमिक नंबर तो आपको पता है, पर वो तो हमें नाम उसके सेल्फ से पता है, नाम से। अब इस तरह समझो क्या होता है एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर। यानी एक चीज हमें समझ आई कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। हालांकि न्यूट्रल स्पीसीज में होता है, आगे बताऊंगा यहाँ पे कि न्यूट्रल स्पीसीज क्या होता है। लिख लेते हैं एक बार ताकि हमें याद रहे ना। यहाँ लिख लिया बेटा न्यूट्रल, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, चलो न्यूट्रल स्पीसीज है ना। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। सेकंड है मास नंबर। मास नंबर को अल्फाबेट ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक हल्का सा डाउट आपके दिमाग में आएगा, सर एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन का तो आपने कहीं जिक्र नहीं करा। जरा आप इलेक्ट्रॉन की बात सुनो। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। क्या आपने कितना पढ़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? लो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब आप मुझे बताओ ये बहुत बड़ी वैल्यू है या फिर छोटी सी वैल्यू? देखो 10 की पावर बेटा, जो 10 की ऐसे होती है, इसे पावर कहते हैं। जितना ज्यादा नेगेटिव होती है, जितना माइनस, वो वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। ठीक है, तो आपने कहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है तो हटाओ उसको, इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा गया। वैसे भी एक पोस्टेड आपने पढ़ा है ना कि एंटायर मास ऑफ एटम इज सपोज्ड टू बी कंटेन्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर माना जाता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसलिए आपने लिखा मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोनों बातें लिखी, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर। एक और होता है न्यूट्रॉन, है ना। अगर किसी ने आपसे पूछा भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो आप बोलोगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट अस सपोज सबसे नीचे आएगा बेटा एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, ऊपर मास नंबर लिखा जाएगा, नीचे देखो जेड लिखा है, ऊपर ए लिखा है, और यहाँ पे एलिमेंट का नाम। क्या उल्टा नहीं करते? बिल्कुल नहीं बेटा, हमेशा एटॉमिक नंबर नीचे ही आएगा, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा 11Na23, तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो आपने समझना है यार कि इसका एटॉमिक नंबर यानी जेड क्या है 11, इसका बेटा मास नंबर ए यानी क्या है 23। बाकी जो भी चीजें निकालनी है आप फॉर्मूले से निकलोगे। एक चीज और मैंने आपको बताई थी बेटा, न्यूट्रल स्पीसीज। मैंने आपको बोला था, अब समझो मेरी बात, न्यूट्रल स्पीसीज मतलब क्या है। जरा आप Na की बात करो, लेट इसको मिटाओ दो, चलो। आप सोडियम की बात करो, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो आएगा 2 8 1, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, है ना। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे भाई इसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जित जित आपने कहना है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी स्पीसीज में चाहे प्लस आए या चाहे माइनस आएगा, प्रोटॉन नहीं बदलते नहीं बदलते नहीं बदलते। एग्जाम्पल और सुनो, यहां तक समझ आई, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं आपसे पूछूं Na प्लस, अब आप देखो, आपने कहा सर प्लस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उल्टा होता है बेटा। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब आपसे किसी ने पूछा भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपने बोला यार 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्लस मतलब चला गया है ना। बट प्रोटॉन क्या रहेंगे बेटा, अभी भी 11 ही रहेंगे। यहां तक समझ आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Cl की बात करूं, 2 8 7, एटॉमिक नंबर 17, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। पर अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसमें बेटा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पर प्रोटॉन क्या रहेंगे फिर भी 17। बात समझ आ गई ना।
तो जो मैं आपसे कहता न्यूट्रल स्पीसीज मतलब उस पर प्लस और माइनस का चार्ज ना हो, प्लस और माइनस का चार्ज आता है, प्लस वाले को कैटायन कहते हैं और माइनस वाले को कहते हैं एनायन, है ना। यहाँ तक समझ आ गई पूरी कहानी। एक क्वेश्चन भी मैंने आपके लिखा है, देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर, और यहाँ लिखा है 8016। अब आप देखो बेटा, आपने याद आया इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भी यही है, प्रोटॉन भी है, ठीक है। मास नंबर पूछा है, नहीं पूछा बेटा, नहीं, हाँ ठीक है। दूसरा उसने पूछा है बेटा प्रोटॉन, तो आपने बोला देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, अलग कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर, तो प्रोटॉन भी 8 है। मास तीसरा पूछा उसने न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आप लिखो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखा 17, 17 माइनस 8 कितना आ गया 9, यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है, ठीक है। सेकंड वाले में देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन कितने होंगे 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12, और मास नंबर के और न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर माइनस 25 में से 12 गया 13, यहाँ तक ठीक है। इसका आसानी से कर लोगे, ब्रोमीन है तो इलेक्ट्रॉन 35, प्रोटॉन बेटा 35, न्यूट्रॉन कितने होंगे 80 माइनस 35 यानी 45, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे देखो कोई प्लस और माइनस का चार्ज था नहीं, तो जब भी बेटा प्लस माइनस आएंगे या फिर कोई चार्ज स्पीसीज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे, बात समझ आ गई। आपने ये नहीं कहना फॉर्मूला तो गलत हो गया, फॉर्मूला बेटा न्यूट्रल एटम के लिए जिसपे ना प्लस हो ना माइनस हो, बट अगर आपने कहीं देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो रहे तो आपको समझ या तो प्लस वाला आएगा या माइनस वाला, करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बेटा। पार्टिकल का नाम लिखा है, मास नंबर लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखा है, प्रोटॉन लिखा है, न्यूट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन लिखा है ना। सबसे पहले ऑक्सीजन बेटा, अब आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8 बेटा, प्रोटॉन 8 बेटा। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16, कोई दिक्कत। सेम एल्यूमिनियम के ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने 13 बेटा, प्रोटॉन 13, एटॉमिक नंबर 13, और न्यूट्रॉन क्या होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर 27 में 13 गया बेटा 14, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब Cl का देखो क्लोरीन बेटा, इसके ऊपर माइनस है, तो एक बात आपको समझ आई कि यार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बदल जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, बट हमेशा रखना बेटा प्रोटॉन तो बदलते नहीं, ओरिजिनली जो प्रोटॉन होते हैं, तो 17 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 17 ही होगा बेटा, यहां से सही है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो Cl का एटॉमिक नंबर 17, माइनस का मतलब एक आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने होगा 18, कोई दिक्कत। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17, 35 18, कोई दिक्कत, ठीक है। अगेन बेटा Mg की बात करूं, Mg+2, तो Mg+2 में देखो इलेक्ट्रॉन दे रखे 10, तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो ओरिजिनली कितने रहेंगे, कितने रहेंगे 12, ठीक है। जितने बेटा ओरिजिनली एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, 12। मास नंबर क्या होता है हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि आ गया यहाँ पे 24। नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहले जानेंगे आइसोटोप्स, फिर जानेंगे आइसोबार, फिर हम जानेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और लास्ट में हम जानेंगे आइसोटोन्स। आइसो वर्ड का मतलब जनरली होता है सेम, तो आइसोटोप्स होता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करूं, इसके बेटा 3 आइसोटोप्स है, देखो 1h1 1h2 1, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, बट मास नंबर कितना है 1 2 3, तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर क्या कहलाएंगे, आइसोटोप। इनके नाम भी है बेटा, इस वाले को कहा जाता है प्रोटियम, इस वाले को कहला है 1s2 वाले कहते हैं ड्यूटेरियम, 1s3 वाले को कहा जाता है ट्रीटियम, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे अगर क्लोरीन की बात करूं, दो आइसोटोप 17Cl35 और 17Cl37, तो बात समझ आ गई। आइसोटोप जब भी आपसे पूछे सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए और डिफरेंट मास नंबर। सेकंड टर्म है मेरी आइसोबार्स, आइसोबार्स है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कि भाई मास नंबर सेम रहेगा। एग्जांपल आप देखो, आर्गन देखो, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40,
आप पोटेशियम देखो, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40। आप कैल्शियम देखो, एटॉमिक नंबर 20। तीनों के एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, पर मास नंबर गेन 40 40 एंड, बात समझ आ गई, ठीक है। तीसरा आते हैं मेरे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है स्पीसीज विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एग्जाम्पल आप देखो, Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na का एटॉमिक नंबर है मेरा 11, और प्लस का मतलब यानी 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन में कितने होंगे? एटॉमिक नंबर 10। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 9 में एक माइनस है तो एक जुड़ जाएगा ना, उल्टा होता है 10। Mg का एटॉमिक नंबर 12 + 2 यानी 10। Al का 13 + 10, तो सब में कितने? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जांपल देखो, आर्गन का कितना? 18, पोटेशियम का 19 में एक +1 था तो एक घट गया यानी 18, इसमें बेटा 20 होता है तो 18। तो ये क्या आ गए हमारे आइसोलेट। लास्ट हमारे आइसोटोन्स, स्पीसीज विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या होंगे? देखो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल 14 SI। अगर आप देखो न्यूट्रॉन निकालोगे इसमें, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसमें आप देखो 30 में से 14 गया, कितना है? 16 आया। इसमें 30 में ये भी 16, तो दोनों में क्या है बेटा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगेन बात करो इस दोनों की, इसमें देखो मास नंबर 8 आया, न्यूट्रॉन कितने? 8, इसमें कितने हैं? 8। तो इन दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझें? इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जय हिंद, वंदे।